जैन आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने मंगलवार सुबह अजमेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ पुरातत्व महत्व के स्थल 2.5 दिन के झोपड़े का अवलोकन किया। महाराज सुबह 6:30 बजे अचानक वहां पहुंच गए। इससे मुस्लिम बहुल इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद मुस्लिमों ने उनके प्रवेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मस्जिद है और इसमें जैन संत दिगंबर अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। इस पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर भारत सरकार के अधीन है और इसमें प्रवेश के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता। बाद में आपसी समझाइश से वे जैन संतों के प्रवेश को लेकर रजामंद हुए। 2.5 दिन का झोपड़ा पूर्व में संस्कृत पाठशाला था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तोड़-फोड़ कर 2.5 दिन का झोपड़ा का स्वरूप दे दिया गया था। यह स्मारक भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अधीन है और यहाँ पर्यटकों एवं दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क है। इसके बावजूद यहाँ कुछ लोग आमजन को प्रवेश से रोकते हैं। यह सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए जैनाचार्य अपने संघ सहित 100 से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ नसिया से रवाना हुए दिल्ली गेट दरगाह बाजार होते हुए 2.5 दिन का झोपड़ा पहुँचे। उन्होंने परिसर का अवलोकन किया। यहाँ ASI का दफ्तर भी है, जिसमें कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं। धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को देखकर जैनाचार्य ने कहा कि निश्चित रूप से यहाँ मंदिर एवं संस्कृत पाठशाला के अवशेष हैं। आपसी सहमति से भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति और संस्कृत पाठशाला का गौरव पुनर्स्थापित होना चाहिए। यहाँ खुदाई और सर्वे हो तो और भी जैन मूर्तियाँ एवं सांस्कृतिक अवशेष मिलेंगे। अवलोकन के पश्चात जैन संत पुनः लौट आए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शशि प्रकाश इंदौरिया, संजय तिवारी, तुलसी सोनी, प्रदीप पाटनी आदि भी जैनाचार्य के साथ रहे। कोई देवी की मूर्ति है, कोई गणेश जी जैसी मूर्ति है, कुछ यक्ष जैसी मूर्तियां हैं। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जो दिखा, कोई मंदिर का शिखर जैसा है। अंदर हमको चाबी नहीं होने से वहां अंदर जाने को नहीं मिला। बाकी आज हमें इसको देख करके या वहां जाने का परिश्रम एक तरह से सार्थक हुआ कि हम किसी प्राचीन मंदिर के प्रांगण में गए और आज भी उसके कई सारे अवशेष शेष हैं। एक समय रहा है कि जब मुगलों का एक जबरदस्त प्रभाव रहा और संभवतः 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहलाया कि उन्होंने पुराने वास्तु को उधेड़ करके नया उसको एक रूप दिया, फटाफट दिया। शायद ये कारण होगा। लेकिन जो भी है, अगर सामंजस्य बैठे तो वहां फिर से भारतीय गौरव, श्रमण संस्कृति का गौरव, संस्कृत विद्यालय का गौरव स्थापित होना चाहिए। यह भावना है। और जहां से इतनी प्राचीन प्रतिमा आई हैं, वहां जमीन के अंदर अभी कुछ प्रतिमाएं दबी होने की भी आशंका है। ठीक ढंग से वहां खुदाई हो या फिर जो बरामदों में भरी हुई प्रतिमाएं हैं वहां ठीक से देखने को मिले, खोदने को मिले, तो आज भी वहां से तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी प्राप्त होंगी, देवताओं की प्रतिमाएं भी प्राप्त होंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। उसमें श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये आदिकाल से ही देश में एक साथ चलती रही हैं। तो इस भावना से हम वहां गए थे। और विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा जो कंठाभरण नाम की संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी और कालांतर के अंदर विधर्मियों द्वारा उस पर अधिकार कर उसे 2.5 दिन का झोपड़ा इस प्रकार से नाम दे दिया गया। उस स्थान पर जहाँ पर उसका जो सर्वे हो रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से लोग सर्वे कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं वहाँ पर जो भी निर्माण किया गया है, जो स्तंभ हैं, उनके ऊपर भगवती महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और देवी देवताओं के चिन्ह हैं, जिनको खंडित कर दिया गया है, जिनके मुख को मिटा दिया गया है। ऐसा वो स्थान है जो कि शुद्ध और सात्विक रूप से सत्य सनातन धर्म का ही वह स्थान है। और ऐसे स्थान बहुत सारे हैं जहाँ पर जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक हैं उन्हें मिटा करके और विधर्मियों द्वारा अनेकानेक प्रकार से अपने उन्होंने चिन्ह वहां पर स्थापित किए। तो आज प्रातः काल 6:30 बजे करीब पूज्य जैन संत सुनील सागर जी महाराज के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद और अन्य सभी हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ चल करके वहां का दौरा किया और निरीक्षण किया और पूज्य सुनील सागर जी महाराज के वहां पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। और उन्होंने भी बताया कि उन्होंने जैन मंदिर में गए थे जहां पर कुछ खंडित मूर्तियां देखी
तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये खंडित मूर्तियां कहां से आई। तो फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें जब बताया गया ये सभी जो खंडित मूर्तियां हैं ये उस जो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहा जाता है, जो प्राचीन काल की संस्कृत पाठशाला है, वहां की खुदाई से निकले हैं। और इसी जिज्ञासावश विश्व हिंदू परिषद इत्यादि अन्य संगठनों के साथ और पूज्य सुनील सागर जी महाराज ने वहां का दौरा किया है और सभी कार्यकर्ताओं को अपना शुभ आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो ऐसे जो भी स्मारक हैं जिन पर कालांतर में विधर्मियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, इस दिशा के अंदर यह एक प्रारंभ किया जा रहा है। उन बेस सारे के सारे सभी स्थान जो सनातन हिंदू धर्म के हैं, हिंदुओं के हैं, वे सभी हिंदुओं को पुनः वापस मिलने चाहिए और उन पर से जिन्होंने भी अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है वो कब्जा हटाया जाना चाहिए। दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा अतिक्रमियों के चंगुल में है। यहाँ भारतीय सर्वेक्षण एवं सर्वे विभाग के कर्मचारी भी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद आम पर्यटकों को मुख्य परिसर में प्रवेश करने से यह कहकर रोक दिया जाता है कि यहाँ मस्जिद है। यहाँ एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है कि यह मस्जिद है और यहाँ 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। जूते चप्पल बाहर उतारें। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में फोटोग्राफर्स घूमते रहते हैं। रास्ते में कई दुकानें और थड़ियां लगी हैं, जबकि संरक्षित स्मारक में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक है। इसके बावजूद विभाग के कारिंदों ने आंखें मूंद रखी है। इस बारे में 3 साल पहले न्यूज नजर ने राष्ट्रपति कार्यालय को शिकायत भेजी थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग शिकायतकर्ता को झूठे जवाब देकर चुप कराने की कोशिश कर रहा है। शिकायतकर्ता ने RTI में जानकारी मांगी तो विभाग गोलमोल जवाब देता रहा है। न्यूज नजर ने इस साल मार्च में फिर शिकायत भेजी तो विभाग ने पुराना जवाब दोहरा दिया कि आपकी शिकायत का पूर्व में ही समाधान किया जा चुका है। विभाग यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि अगर कोई आपको 2.5 दिन का झोपड़ा में प्रवेश से रोकता है तो आप पुलिस को शिकायत दे सकते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि विभाग खुद अपने स्तर पर पुलिस में शिकायत दे, मगर विभाग खुद कोई विवाद मोल नहीं लेना चाह रहा है।